नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई की 9वीं कविता अनमोल वाणी, यह कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1. कृति पूर्ण करो। यहाँ पर हमें प्रवाह तख्ता दिया है। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को सुख मिले, स्वयं भी सुखी हो। 2. कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा यानी शीतल। 2. कोई यानी कोय। 3. बलराम यानी हलधर। 4. मक्खन यानी माखन। आगे देखते हैं 3. कृति पूर्ण करो। यहाँ पर भी प्रवाह तख्ता दिया है। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। मेरी चोटी कब बढ़ेगी और मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर यह अभी भी छोटी है। ये 2 वाक्य हम यहाँ पर बता सकते हैं। चार, भोजन का प्रभाव, टिप्पणी लिखो। उत्तर देखते हैं। भोजन सिर्फ हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। इसी कारणवश भोजन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन ऐसी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसे यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में दया, क्षमा, प्रेम जैसे भाव अधिक होते हैं। राजसिक भोजन करने से आवेश, कामुकता, तनाव, आलस्य जैसे भाव व्यक्ति में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाले व्यक्तियों में क्रोध, हिंसा, उत्तेजना जैसे भाव बहुत अधिक होने की संभावना होती है। इस तरह यह कहा जाता है कि भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं कल्पना पल्लवन। इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, पानी, वाणी, दूध इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता लिखो। तो कविता देखते हैं। बहन मेरी बड़ी सयानी, बोले हरदम मीठी वाणी। दूध भात है उसको भाता, लुका छिपी में मजा है आता। बारिश जब भी आती है, पानी में उधम मचाती है। पढ़ने लिखने में बहुत है तेज, बोले अंग्रेजी जैसे अंग्रेज। मेरी दीदी सबसे प्यारी, मेरी तो दुनिया है सारी। भाषा बिंदु। इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। 1. मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। यह वाक्य है अपूर्ण वर्तमान काल में। तो काल बदलते हैं। मनुष्य किस ओर बढ़ चुका है, यह है पूर्ण वर्तमान काल में। 2. ढेरों दाने भंडार में रखे हैं। पूर्ण वर्तमान काल में यह वाक्य हम बता सकते हैं, ढेरों दाने भंडार में रख चुके होंगे। पूर्ण भविष्य काल में यह वाक्य हम बता सकते हैं। 3. वह व्यक्ति रथ पर सवार हो गया। यह है सामान्य भूतकाल का वाक्य। वह व्यक्ति रथ पर सवार हो रहा है, यह है अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य, क्योंकि सवार होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई नहीं है इसीलिए। 4. सभी खुश हो रहे होंगे। अपूर्ण भविष्य काल। सभी खुश हो चुके थे, यह वाक्य है पूर्ण भूतकाल में। 5. खिड़कियां खुली रह गई होंगी। पूर्ण भविष्य काल। खिड़कियां खुलेंगी, सामान्य भविष्य काल। उपयोजित लेखन। इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो।
तो इसका अर्थ देखते हैं, चारों ओर संकट से घिर जाना। और प्रसंग, आपको जो भी इससे संबंधित प्रसंग आया हो या फिर घटना घटी हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया है, वही लिखने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ अगर इससे संबंधित कोई घटना घटी हो तो वो भी आप लिख सकते हो। प्रसंग, एक बार पंडित भीमलाल जंगल से जा रहे थे। उनके पास काफी धन था। तभी रास्ते में उनको दो लुटेरे ने घेर लिया और उनसे कहने लगे, तुम्हारे पास जो भी है वह हमें दे दो। पंडित जी ने जैसे तैसे चोरों को चकमा देकर एक पेड़ पर चढ़ गए और अपने को किसी तरह छुपा लिया। लुटेरे उसी पेड़ के आसपास मंडरा रहे थे और उनको ढूंढ रहे थे। तभी पंडित जी ने देखा कि एक सांप पेड़ की डाल पर बैठा है। वह न पेड़ से नीचे उतर सकते थे और ना ही वहां रह सकते थे। उनके लिए यह आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थिति हो गई थी। अतः लुटेरों के चले जाने के बाद वह फटाफट अपने घर भाग गए। मैंने समझा, इस शीर्षक के नीचे हमने इस कविता से क्या सीख ली, क्या समझा, ये यहाँ पर लिखना है। जीवन में सद्गुणों को अपनाते हुए नम्रता के साथ सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। यह सीख हमें इस कविता से मिलती है। स्वयं अध्ययन, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे, लिखो। तो 1, अच्छे प्रशिक्षक का मार्गदर्शन। 2, दौड़ का अधिकाधिक अभ्यास। 3, हर दिन व्यायाम करना। 4, दिनचर्या की समय सारणी बनाना व उसका अनुसरण करना। 5, जंक फूड से दूर रहना। 6, किसी भी प्रकार का व्यसन न करना। 7, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का संतुलित सेवन करना। हाफ मैराथन के लिए हमें इस प्रकार के बातों की तैयारी करनी होगी। आया समझ में? आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो इसी वीडियो के साथ हमारा पहली इकाई का भाग पूर्ण हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।